मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। वोट चोरी की सरकार जब तक जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी, जनता का दुख दर्द पे काम नहीं करेगी, जनता के लिए काम नहीं करेगी, तब तक जनता असंतुष्ट रहेगी, नाराज़ रहेगी और नाराज़गी कभी भी आक्रोश में बदल सकती है। नेपाल में जो घटना घटी है उसके ज़िम्मेदार बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस है। हम ये कह रहे हैं कि देश में जो हालत है, बिहार में जो हालत है, उसकी ज़िम्मेदार वोट चोर हैं और वोट चोर बीजेपी है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी है, लेकिन बिहार में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। एक तरफ एनडीए की तरफ से साफ साफ ऐलान कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में चेहरा को लेकर लगातार लड़ाई जारी है। चेहरा को लेकर लगातार राजनीतिक दबाव जारी है और इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी पटना पहुंचे तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला जनता करेगी। साथ ही साथ सीट बंटवारे पर उन्होंने राजनीतिक दबाव बनाते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप कृष्णा लबरू को सुन लीजिए। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारे गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है, अडानी को सस्ते दाम पे हज़ारों एकड़ ज़मीन देती है, जनता के लिए काम नहीं करती है क्योंकि उसको पता है कि वो वोट चोरी से जीत रहे हैं, जनता की सेवा करके जीतने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जनता के खिलाफ काम करते हैं, जनता पे जुल्म करते हैं और बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर, उद्योगपति का भला करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वो बीजेपी के लोगों ने कराया है 15-20 करोड़ रुपया देकर। बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोज़गारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे। तो इसलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तेजस्वी यादव माँ बहन योजना के नाम पर या फिर रोजगार के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, महिलाओं से, और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर लोगों के भलाई करने में गलत है और एफआईआर दर्ज करना चाहते तो ज़रूर दर्ज करें। लोगों के मुद्दे, लोगों की भलाई से इंडिया गठबंधन पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्या मुख्यमंत्री बने अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है? आप पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ये सवाल पूछें। अभी हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर रहेंगे, जनता के समस्याओं को लेकर रहेंगे और जनता के समस्याओं के समाधान को लेकर रहेंगे। धन्यवाद। नेपाल में जो हो रहा है वो जनता की नाराज़गी की वजह से हो रहा है और नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि जनता सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, सरकार के बेरोज़गारी कम ना करने के वजह से त्रस्त है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ नेपाल ही नहीं, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में हुआ था। वोट चोरी की सरकार जब तक जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी,
जनता का दुख दर्द पे काम नहीं करेगी, जनता के लिए काम नहीं करेगी, तब तक जनता असंतुष्ट रहेगी, नाराज़ रहेगी और नाराज़गी कभी भी आक्रोश में बदल सकती है। लेकिन धन्यवाद। सम्राट चौधरी है उन्होंने कहा कि ये इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। ये घटना नेपाल में जो घटी उसके जिम्मेदार कांग्रेस है, सम्राट चौधरी ने कहा। नेपाल में जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस है। हम ये कह रहे हैं कि देश में जो हालत है, बिहार में जो हालत है, उसकी जिम्मेदार वोट चोर हैं और वोट चोर बीजेपी है। धन्यवाद। तो अभी आपने कृष्णा लवरू को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि बिहार में महागठबंधन की तरफ से कौन सीएम होगा, कौन चेहरा होगा, इसका फैसला तो जनता करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे की जो बात है उसमें हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कृष्णा लवरू बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी सीटों की संख्या को लेकर चिंता अभी से ही सताने लगी है और कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत तेजस्वी यादव के चेहरे पर लगातार सवाल उठा रही है, लगातार बातें बोल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या फिर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पप्पू यादव ने तो यहां तक तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मानने से ही इनकार कर दिया और उन्होंने राजेश राम को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश कर दिया था। तो लगातार महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कितना कुछ इसमें राजनीतिक सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव को लेकर महागठबंधन में रस्साकसी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं कृष्णा लवरू के इस बयान के बारे में कमेंट में जरूर पहुंचाइए।